नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 93 पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और 1 से शुरू करके लगातार हम विषम संख्याओं का योग करते हैं। तो जितनी विषम संख्याओं का लगातार योग करते हैं 1 से शुरू करते हुए और कोई भी विषम संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए। तो जितनी विषम संख्याओं का हम योग करते हैं उतनी संख्याओं का ही हमें वर्ग प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अकेली सिंगल संख्या है तो ये 1 का वर्ग हो गया, 1 होता है। ये दो विषम संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 के बाद में विषम संख्या 3 आती है, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। और हम देखते हैं कि 4 क्या होता है, 2 गुना 2 होता है, जो कि 2 का वर्ग होता है। फिर हम देखते हैं 1 3 5 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं, बीच में 1 और 7 के बीच में कोई भी विषम संख्या छुटी हुई नहीं है, तो ये हो गया है यहाँ पर 4 विषम संख्याओं का योग। तो 4 विषम संख्याओं का योग का मतलब इनको जोड़ो, 3 1 4 5 4 9 और 7 16 प्राप्त होता है अपने को। तो 4 विषम संख्याओं का योग कितना हुआ 16। अब ये 16 क्या होता है, 4 गुना 4 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2। आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती है, इस पे घात 1 1 है, तो ये 4 की घात 2 हो जाती है। फिर हम देखते हैं 1 से शुरू करते हैं, लगातार विषम संख्याओं का योग करते हैं, और कितनी विषम संख्याओं का योग किया अपन ने, 1 2 3 4 5। तो आप आंख मीच कर कह सकते हैं जब 1 से शुरू करके लगातार विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ा है उतने ही संख्या लिखकर उस पर वर्ग लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो 5 की घात 2 लगा दीजिए, यानी कि यह 5 का वर्ग के योग के बराबर होगा। जोड़ के देखिए, 3 1 4 5 4 9 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ दीजिए तो 25 प्राप्त होता है। और देखिए 5 का वर्ग भी क्या होता है 25। इस प्रकार से आप जितनी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं लगातार, बस याद ये रखना लगातार 1 से शुरू करते हुए, और बीच में कोई सी भी विषम संख्या छूटनी नहीं चाहिए। जितनी विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे आपको उतनी ही संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। 21 या 20 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 के ऊपर घात 2 लगा दीजिए, यानी कि 20 विषम संख्याओं को लगातार आप जोड़ेंगे तो उनका योगफल आपको 400 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यही चीज दी गई है जिस पर हमने पीछे भी डिस्कस किया था, 1 3 5 7 9, यानी कि 5 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें ये 5 का वर्ग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी पर आधारित देखिए प्रश्न संख्या 94 है, n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। देखिए, जब हम एक विषम संख्या को लिखते हैं तो उसका 1 का वर्ग होता है, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2 का वर्ग होता है, और जब हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, देखिएगा 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 3 का वर्ग प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि हम 4 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 का वर्ग प्राप्त होता है, 5 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 5 का वर्ग प्राप्त होगा। और इसी तरीके से विषम संख्याओं के लिए हम अगर इनको लिखते लिखते n विषम संख्याएं लिख ले तो n का मतलब हो गया n की घात 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। यानी कि हम लिखते लिखते कहां तक लिखे, जैसे n है, अब n का मान कुछ भी हो सकता है आपका, यानी कि 1 विषम संख्या, 2 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 विषम संख्या, 100 विषम संख्या, 1000 विषम संख्या, n का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n क्या है, विषम संख्याओं, जिन विषम संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं उनकी संख्या है। विषम संख्याओं के योग में कितनी संख्याएं आप जोड़ रहे हैं वो n का मान है। जैसे यहाँ पर 5 विषम संख्याओं को जोड़ा है ना, तो यहाँ पर n का मान 5 हो जाएगा। अगर आप 20 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो n का मान 20 हो जाएगा। इसी तरीके से n का मान अनंत तक चलता रहता है, बहुत लंबी दूरी तक, तो n स्क्वायर हो जाता है यदि विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं को, देखिए इसको दोबारा देखिए आप, n विषम संख्याओं का योग है, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 3 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में क्या लिखेंगे अपन, 3 की घात 2। और अगर 4 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, हम ये लिखे कि 4 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 4 की घात 2। और n की जगह मैं लिख दूं 5 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, 5 की घात 2। अब बस यहाँ पर इन संख्याओं के स्थान पर क्या लिखा है इसने, n लिख दिया, तो n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, n की घात 2।
अब यहाँ पर जैसे x भी लिख सकता है, x विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, तो आप x की घात 2 लिख दीजिए। यहाँ पर y लिख दे कि y विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे y की घात 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने विषम संख्याओं को एक से शुरू करके लगातार जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल है वह हमें वर्ग संख्या के योग जो वर्ग संख्याओं का जो मान है उसका रिजल्ट देता है। अगले वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।